बनेगी यूं वरदान मिला है साटान, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर दिया। आज मैंने 2-3 दिन से लेट ही व्लॉग शुरू होता था मेरा। आज जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज है ईशू का एग्ज़ाम और अभी टाइम हुआ है 7:20। वैसे तो 4 बजे की उठी हुई है, वो अपना पढ़ाई कर रही थी और मैं बना रही थी चाय, क्योंकि अब उसको चाय नाश्ता करा के फिर उसके पापा लेके जाएंगे एग्ज़ाम दिलाने और मैं करूँगी तब तक अपना वही घर का काम और जो भी दिन में होता रहेगा दिखाते रहेंगे। आज ईशू को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है क्योंकि 5 दिन की दवाई दी थी, आज 5 दिन पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे। पहले एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे ईशू के पापा, फिर जो भी दिन में है जैसा भी है, क्या होगा कैसा होगा क्या क्या काम होगा सब दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर बाद। भाई अब जाने के लिए हम रेडी हैं और मम्मी नाई तो इसलिए थी कि आज मावस वगैरह है, तो अपनी मावस खीर वगैरह बनाने के लिए। तो पापा कह रहे कि चल तू भी चल मेरे साथ। मम्मी कह रही फिर मैं क्या करूँगा, जाकर छोड़ के ही तो आना है, फिर बाद में लेने जाना है। कह रहे ना मैं एकला आऊँगा जाऊँगा, तो भी चल मेरी गया चल चल तैयार हो ले फटाफट। तो मम्मी भी जा रही है हमारे साथ और क्या क्या पापा उल्टे काम चले गए नीचे, रुके भी ना कह के आ जाओ बस तुम जल्दी। बता दी ना उल्टी काम उल्टी बात है। मैं क्या करूंगी नहीं बता, एक लेना कौन उठा के भाग जाएगा। भागना चाहिए तो चल गए, हर जगह तो चल गए। कोई ना चल लो, चलते निकल फिर चल, टाइम हो गया। वही सब निकल रहे हम। गाइस पहुंच गए ईशू को छोड़ने कॉलेज। आए मोटी तो भाई ईशू को तो हमने छोड़ दिया और देव घर पे सो रहा है। अब हम निकल लिए और बंटी कह रहा था चाय नाश्ता करा के ले जाऊंगा। कहाँ करा के ले जाओगे बताइए? जहाँ मर्जी चल, घर और लो सीधे सीधे। सुबह सुबह चाय अपने घर तक पी के चले हैं और मेरा सारा काम पड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है। बस ईशू को और हमने चाय नाश्ता किया था, ब्रेड वगैरह खाई थी ईशू ने और हमने लिए थे बिस्किट। अब जाके सारा काम करेंगे, फिर तब तक ईशू का एग्जाम का टाइम हो जाएगा। बंद मक्खन खिलाऊंगी न, बंद मक्खन ना खाना ना, अपने घर चल चल, मैं तेन खिलाऊंगी चाय, ब्रेड मक्खन खिलाऊंगी मैं, बंद मक्खन तो ना ब्रेड मक्खन खिला दूंगी। तो अब जाके घर, आज है मावस, तो अपना खाना वाना निकालेंगे, बनाएंगे, सारा काम करेंगे। तब तक ईशू की भी छुट्टी हो जाएगी, फिर ईशू को लेने आएंगे। फिर हम पता नहीं डायरेक्ट सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे या घर जाके फिर जाएंगे, वो देखते हैं काम के हिसाब से। तो भाई ईशू को तो हम छोड़ के आ गए थे और आके भी मैं अपने काम में लग गई थी। अभी टाइम हो रहा है 9:40 और मैंने आके आटा भिगो दिया और यहाँ दोनों दूध चढ़ा रखे हैं, इसकी खीर बन जाएगी। वो दूध दिन भर भाई अपना चाय पानी या कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मैंने ना आते ही देव को उठाया था, फिर मैं आके अपने काम में लग गई किचन में, लेकिन इतना निकम्मा है कि अभी उठा नहीं। देवा खड़ा हो, देख हमने ईशू को भी छोड़ आए, आके मैंने अपना काम भी कर लिया। उठना, उठ जा उठ जा उठ जा, उठ, हाथ मत करे कर, ऐसे खड़ा हो जाए कर। तो भाई मैं इसका और अपना बनाना शेक बना लूँ, बंटी की चाय बना दूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई शेक भी बन गया, चाय भी बन गई। मैंने अपना शेक पी लिया, देव का और बंटी की चाय ये रखी है। बंटी बालकनी में खड़े हैं और देव गया वॉशरूम। तो अब ये दोनों पी लेंगे, मैं अपना फटाफट से काम निपटा लूँ, नहीं तो फिर ईशू के लिए लेट हो जाएंगे। तो भाई अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है, फटाफट फटाफट बस नॉन स्टॉप करती रही और टाइम हो गया है 11:10, 11:05, 10 नहीं 11:05। मेरा सारा काम खत्म हो गया। देव गया ऊपर खाना देने और बंटी नहा रहे हैं, देव नहा चुका। और ये देखो किचन भी क्लीन कर दी
इसमें खीर गरम है तो इस मारे फ्रिज में तो रखू ना वो दूध। बर्तन वर्तन नाश्ते के सारे सब करके और सब कर दिया है मैंने, क्योंकि 11:30 बजे हम इशू को लेने के लिए निकलेंगे और शायद उधर से ही सीधा डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे, तो टाइम लगेगा। फिर इस मारे मैं सारा काम करके चलती हूँ वहाँ। भाई जाना भी थोड़ा दूर ही है, नजफगढ़ है डॉक्टर, तो आने जाने का भी ये लगा लो 1.5 घंटा जाने का और 1.5 घंटा आने का, क्योंकि सुबह हम इशू को छोड़ने गए तो बहुत जाम मिला था हमें, और नहीं तो एक सवा घंटा तो है ही है, 1.5 नहीं तो अब बस मैं थोड़ी देर जब तक बंटी नहा रहे रेस्ट करती हूँ, पसीना सुखाती हूँ। आ गया भाई, हम घर से तो निकल गए थे और बस 5-7 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं इशू के कॉलेज। साथ में देव भी आया है। देव कह रहा मैं अकेले क्या करूंगा घर रह के, मैंने भी लेके चलो। चल भाई ये बात भी ठीक है, तो हम देव ने भी ले आए। बस पहुंचते हैं इशू के कॉलेज, फिर दिखाते हैं, मिलवाते हैं इशू से। तो भाई पहुंच गए इशू के कॉलेज के पास, वो सामने दिख गई मोटी वो खड़ी, और उसके साथ में उसकी फ्रेंड भी है। नमस्ते बेटा। तो भाई अब पहुंचते हैं। तो भाई पहुंच गए हम डॉक्टर के पास, अब दिखा लेते हैं क्या बताएंगे क्या नहीं। राजी हो रही है, बदतमीज। खा ले तो कुछ हो जा। को 1-2 इंजेक्शन ले लिए थे, वो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं देने थे, तो इसलिए अब ड्रिप के साथ लगा रहे हैं इंजेक्शन। कई ले लिए, लगा 2 ना, कई लगा दिए। तो भाई अब मैं इसके पास बैठी हूँ, बंटी और देव गाड़ी में बैठे हैं, मिलते थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी इसकी जुबान नहीं टिक रही है, बड़े बड़े बकवास कर रही है, देख लो। नोकाई ने स्लो करके जा रही है नर्स, इसने तू तेज चलाइयो मम्मी, देखा जल्दी चढ़ाइयो, बकवास कर रही है। और मत खा पी, मत मान के ना, सारा खाने पीने ते वही करे। खाने पीने ते देख, बाहर का खाओगी तो भी मरेगी, ना खाओगी घर का, ना खाओगी तो भी मरेगी। तो तेरे ही कारण हो रहा है सारा। पेशेंट एक है, गैल 3 जने गैल 3 दिखाना आ रहे, 2 गाड़ी में बैठे, मैं आड़े बैठी, और फिर इसकी बकवास सुन रही मैं। पापा आ गई, इतनी सूदी बन जाएगी, बहुत बढ़िया। मेरे आगे इसकी बकवास बंद नहीं हो रही है। पापा तो बैठने लायक लागे तो ना अड़े बैठ जाएगा। और डॉक्टर साहब लंच पे गए हैं, मतलब गए नहीं है, यही है, तो लंच के बाद देखेंगे इसको। बोल ई बोल। गर्मी घड़ी हो रही है तो बहुत रोबजा बाटे, ये मेरे रोबजा चढ़ा इसमें रोबजा घोड़गी सिस्टर, अब मेरा रोबजा चढ़ा है, मीठा मीठा दवाई चढ़ेगी है देव इशू। दूध भी मिलवा दो, आधा किलो की थैली की गैल दूध की टंगवा दे। 1 बोतल रोबजा और 1 दूध की थैली, इसकी गैल यहाँ इधर टंगवा दूँ। कमी लग रही है नहीं मैं रोबजा की। मुँह, अरे सारा केस तो यो है ना, खाती पीती को ना, और मत पी दूध। देव सामने रोबजा वाला दूध बनाओ तो नहीं कहती कि मेरा मत बनाइए, मम्मी तो कहती है पी लिया, एक पीएगी ना रोबजा वाला इंजेक्शन। तो कुत्ते तेरे जैसे डॉक्टर हो जाते करा देंगे ये काम।
नक्के बकवास कर रहे हैं यार। देख लो गाइस, आते ही गधा गाड़ी में बैठा था, अच्छा भला आते ही आके बकवास करने लगे। मैं कहीं शुदा तेरा इलाज मैं करूँगा और चलती है कर दी फिर। डॉक्टर आ जाएगा ना तेन कहो ये बकवास करना आ रही है तो भाई हम शांत होकर बैठ जाए। तो गाइस अभी पहुंच गए घर। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन में कुल 7% बैटरी है। टाइम हो रहा है 5:30 का। अभी इशू वॉशरूम गई है और अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही कर बनाएंगे आगे कुछ व्लॉग में। तो अभी सबसे पहले मैं फ़ोन चार्जिंग में लगाऊं बंद होने से पहले। तो भाई अभी हो गया टाइम 8:30 और मम्मी बना रही है खाना। कुकर में बनाने में हो गए लेट क्योंकि हम आए थके हुए थे और फिर रेस्ट करने लगे। मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, बच्चा ने उठाया ना कि भाई मम्मी थक रही है। वो मैंने उठाई 8:30 मतलब अब 8 बजे उठा के कह रहे मम्मी उठो। मैं कहा भाई थोड़ा और जल्दी उठा देते तो कुछ हो जाता। अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ, बस बन ही गया लगभग। कुकर में क्या बना रहे हो? और ईशू की खिचड़ी बन रही है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ईशू को खिचड़ी वगैरह और जैसे एक फुल्का किसी टाइम दाल पालक बना दी, उसके साथ एक फुल्का दे दिया, दाल बना दी, घिया बना दी, तोरी बना दी, हरी सब्जी यानी कि तरीदार बना के उसके साथ एक फुल्का एक टाइम में देना है, एक टाइम खिचड़ी देनी है। तो अब इसमें तो दादा ईशू की खिचड़ी और हमारे लिए रोटियां बन रही है। खीर यूं की रखी आज हमारी तो हम खीर भी खाओगे अब। और बल्कि बोल रहे हैं मैं सब्जी ले आऊंगा अगर खाओ तो, और नहीं तो 1 कटोरी सब्जी रखी हुई है। तो भाई मैं फटाफट बना के भिजवा दूँ, बस 2 रोटी और सेकनी रहेगी ऊपर की तो फेंको।